चलिए और देहरादून से ही जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर की ओर भी रुख कर लेंगे, जहां आपको बता दें कि निकाय चुनाव की तैयारी अब तेज हो चुकी है। निकाय चुनाव की तस्वीर भी अब साफ होने लगी। निकाय चुनाव का इंतजार अब खत्म हो चुका। 10 नवंबर को अधिसूचना जारी होगी। सरकार ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र पेश किया। चुनावी कार्यक्रम से संबंधित शपथ पत्र पेश किया गया है। 25 दिसंबर से पहले निकायों का गठन होगा और 31 अक्टूबर को आरक्षण का निर्धारण होगा। यह 31 अक्टूबर को ही मतदाता सूची भी जारी होगी। तो निकाय चुनाव को लेकर जहां तैयारियां तेज हो चुकी हैं, तो वहीं निर्वाचन आयोग के द्वारा भी अब तैयारियां तेज की जा चुकी हैं। आपको बता दें कि निकाय चुनाव का इंतजार अब खत्म हो चुका है। 10 नवंबर को अधिसूचना जारी होगी। सरकार ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र पेश किया है, जहां चुनावी कार्यक्रम से संबंधित शपथ पत्र पेश किया गया। 25 दिसंबर से पहले निकायों का गठन होगा और 31 अक्टूबर को आरक्षण का निर्धारण होगा। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, निकाय चुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है। जहां पार्टियों की अगर हम बात करें तो पार्टियों ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग के स्तर पर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, आपने असल इस बात को कहा नैन्सी कि पार्टी के स्तर पर भी तैयारी की जा रही है। सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो या जो निर्दलीय तौर पर चुनाव में चुनावी जंग लड़ना चाहते हैं चुनावी मैदान में, उन सभी प्रत्याशियों के लिहाज से भी तैयारी की जा रही है। वो भी अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं। जो राजनीतिक दल हैं वो जनपद से लेके प्रदेश और एक वार्ड मेंबर से लेके प्रदेश स्तर तक के जो पदाधिकारी हैं वो अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसके अलावा जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो लगातार जो राज्य निर्वाचन आयोग का अधिकार क्षेत्र है उससे संबंधित व्यवस्थाओं को व्यवस्थित कर रहा है, जैसे मतदाता सूची है और अधिसूचना की जो प्रक्रिया है तमाम। चूंकि मामला जब दिसंबर माह में बीते दिसंबर की शुरुआत में जब निकाय बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हुआ, तब उसके बाद कुछ समय इंतजार किया गया और फिर कुछ लोगों ने जनहित याचिका कोर्ट में दायर की और जनहित याचिका पर जब सुनवाई हुई तो सरकार को अपना पक्ष रखना पड़ा। चूंकि जब पहले सुनवाई हुई थी तो सरकार ने जो व्यवस्था थी उसके तहत अपना पक्ष जो है वो कोर्ट में प्रस्तुत किया। अब चूंकि दोबारा से फिर से सुनवाई हुई और इस सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से साफ तौर पर इस पत्र दिया गया है कि अब जो है इसकी तिथि सरकार ने तय कर ली है और 10 नवंबर को अधिसूचना जारी हो जाएगी। अब चूंकि जो शहरी विकास मंत्रालय है उसके अधिकारी लगातार इस कवायद में जुटे हुए थे, राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर पर और नगर निगम प्रशासन जो है उसके स्तर पर जो कार्य होने थे वो भी शासकीय प्रक्रिया जो है वो की जा रही थी। चूंकि इसमें मतदाता सूची, एक ओबीसी का आरक्षण और जो वार्ड के क्षेत्र हैं इनका जो परिसीमन है, ये 3 ऐसे पहलू हैं जिनकी अभी प्रक्रिया पूरी तरह से पूरी नहीं हो पाई है। लिहाजा इसी को ध्यान में रखते हुए अब ये कार्यक्रम तय किया गया है। जो कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया गया है उसके मुताबिक 25 दिसंबर से पहले निकाय का जो बोर्ड का गठन है वो कर लिया जाएगा और 31 अक्टूबर को आरक्षण का जो निर्धारण है वो हो जाएगा और इसी दिन 31 अक्टूबर को ही जो मतदाताओं की सूची है जिसकी खामियों को दूर किया जा रहा है, जिसके लिए अभियान चलाए जाने के भी राज्य निर्वाचन आयोग से पार्टियों ने अनुरोध किया था, अब इसको भी जारी कर दिया जाएगा। यदि हम कह सकते हैं कि अब जो तिथि को लेकर के एक सवाल लोगों के मन में था निकाय से संबंधित, अब वो तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है और अधिसूचना जारी करने की तिथि तय कर ली गई है और इसी के तहत जो है वो अब चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। तो उम्मीद ये की जा रही है कि जो चुनाव से संबंधित लोग हैं उनका इंतजार खत्म हो गया है और अब इसी जो समय सीमा है इस समय सीमा के तहत ही जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाएगा और इसी तय समय सीमा पर चुनाव संपन्न हो पाएंगे। बिल्कुल, यानी कि इंतजार अभी रहेगा अब सोनू कि आखिरकार जब चुनाव होंगे तो उसके बाद क्या कुछ निर्णय रहेंगे, लेकिन उसके पहले भी जिस तरह से तैयारियां तेज हैं, देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इस बार चुनाव में किसका बोलबाला होता है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।